कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों की 28वीं कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल को भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, आप सब जिस जगह पर बैठे हैं वह भारत की डेमोक्रेटिक यात्रा में एक बहुत ही अहम जगह है। पीएम ने याद दिलाया कि कॉलोनियल राज के आखिरी सालों में जब भारत की आज़ादी करीब थी तो इसी सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य इकट्ठा होकर भारत का संविधान बनाया था। आज़ादी के बाद इस भवन ने 75 साल तक भारतीय संसद के रूप में सेवा की। यहीं पर भारत के भविष्य से जुड़े अनगिनत महत्वपूर्ण फैसले और बहसें हुईं। मोदी जी ने इस ऐतिहासिक मंच से कॉमनवेल्थ देशों के नेताओं को लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की संसदीय परंपराएं आज भी प्रासंगिक हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबईकरों से अपील की है कि वोटिंग से पहले अपना बूथ जरूर चेक करें। उन्होंने कहा, मैं हर मुंबईकर से कहूंगी कि वोट देने से पहले कृपया अपना बूथ चेक कर लें और कंफर्म कर लें कि आपको कहां वोट देना है। प्रियंका ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि हर चुनाव में उसी पोलिंग बूथ पर जाती रही, चाहे असेंबली हो या लोकसभा, लेकिन इस बार उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट से गायब था। उन्हें कहीं और भेज दिया गया। बोली, अगर वहां के लोगों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि कहां वोट देना है। ये बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें बढ़ रही हैं। चतुर्वेदी ने वोटरों को सतर्क रहने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के चुनावी दौरान कहा है कि उन्होंने पूरे चुनाव में एक भी विपक्षी उम्मीदवार का जिक्र नहीं किया। उनका कहना है कि इसकी वजह यह है कि उनकी सरकार ने बहुत काम किया है। गडकरी ने कहा, मैंने पूरे चुनाव में एक भी विपक्षी उम्मीदवार का जिक्र नहीं किया क्योंकि हमने बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि दूसरों के बारे में बात करने के लिए काफी समय नहीं है। उनकी प्राथमिकता सकारात्मक काम पर ध्यान केंद्रित करना है। गडकरी ने जोर देकर कहा कि वे अपने पॉजिटिव काम पर फोकस करते हैं। उनका मानना है कि लोग उनकी कोशिशों को समझते हैं और उसी हिसाब से वोट देते हैं। उन्होंने कहा कि जनता अच्छे काम को पहचानती है और उसी के आधार पर फैसला लेती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मकर संक्रांति के अवसर पर जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पासवान ने कहा कि मकर संक्रांति एक सुंदर परंपरा है। उन्होंने बताया कि इस दिन दही चूड़ा का आयोजन करना, पार्टी के सदस्यों, संगठन, परिवार और जान पहचान वालों को बुलाना बहुत खास होता है। ये आयोजन लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के घर जाना और त्योहार मनाना इस परंपरा को जिंदा रखता है। चिराग ने जनता से अपील की कि वे इस त्योहार को पारिवारिक और सामाजिक एकता के रूप में मनाएं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है तो ये अलग बात है, लेकिन ये किसी हिजाब या घूंघट वाली महिला के नाम पर नहीं होना चाहिए। उदित राज ने कहा कि धर्म के आधार पर ऐसा कहना गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का एक सेक्युलर संविधान है। उनका कहना है कि एक मुस्लिम महिला, एक जैन, एक हिंदू, एक दलित या कोई भी जिसकी भी देश सुनता है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री पद के लिए धर्म या पोशाक नहीं बल्कि देश के लिए काम करने की क्षमता और लोगों का विश्वास मायने रखता है। मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज के मौके पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव के घर जाने पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सफाई दी है। सुधाकर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पर्सनली तय किया है कि वो घर पर रहकर त्योहार मनाना चाहते हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का ये निजी फैसला है और इसे राजनीतिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। सांसद ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव हर जगह जाते हैं तो वो भी तेज प्रताप के घर गए। उन्होंने बताया कि ये त्योहार का माहौल था जहां परिवार और रिश्तों को तरजीह दी गई। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब तक वो जिंदा और सेहतमंद रहेंगी वे कुचले वर्गों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगी। मायावती ने कहा, जब तक मैं जिंदा और सेहतमंद रहूंगी वे कुचले वर्गों के लिए अपना संघर्ष जारी रखूंगी। उन्होंने साफ किया कि वो कभी किसी के दबाव में नहीं आएंगी और न ही अपनी पार्टी के आंदोलन को छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन उनके पार्टी संस्थापक कांशीराम के लिए वचनबद्धता है, जिन्होंने इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और मायावती को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने जोर देकर कहा कि दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रहेगी।
शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि सच परेशान हो सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का अपना अनुभव साझा किया। दुबे ने बताया कि शुरू में उनका नाम उस जगह पर नहीं था जहां होना चाहिए था। उनके वोटर लिस्ट में जिस पोलिंग स्टेशन पर वे वोट देते रहे थे उसे बदल दिया गया और उन्हें एक अलग वार्ड में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि फिर भी उनके पास उनका वोटर आईडी कार्ड है जो चुनाव आयोग ने जारी किया था और जिसमें उनका एपिक नंबर दर्ज है। उनका दावा है कि एपिक नंबर डालकर कोई भी 1 सेकंड में सही पोलिंग स्टेशन की पहचान कर पाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी लोकतंत्र एक ऐसी यूनिट है जिसे लोकतंत्र की बुनियादी नींव माना जा सकता है, इसलिए इसमें वोट देना बहुत जरूरी है। फडणवीस ने भारत की लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोगों से अपील की कि वे जाकर वोट दें। उनका कहना है कि वोट देना न केवल आपका अधिकार है बल्कि आपका कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोकतंत्र में अच्छा शासन चाहते हैं तो हमें जाकर वोट देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने खुद भी वोट डाल दिया है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे वोट दें, बड़ी संख्या में वोट दें और घर पर न बैठें। फडणवीस ने कहा कि वे सभी लोगों से लोकतंत्र की इस ऊंची भावना में हिस्सा लेने का आग्रह करते हैं। बीएमसी चुनावों के मौके पर गायक कैलाश खेर ने कहा कि आज हम सभी के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का दिन है। उन्होंने कहा कि आज लोगों को वोट देना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। कैलाश खेर ने कहा कि अच्छी बात यह है कि मुंबईकर बड़ी संख्या में वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं। उन्होंने जनता के इस उत्साह की सराहना की और कहा कि ये लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई जो अपने कर्तव्य की भावना के लिए जानी जाती है आज भी वही भावना दिखा रही है। उन्होंने मुंबईकरों से अपील की कि वे वोट देने से पीछे ना हटें और शहर के भविष्य को लेकर जागरूक रहें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।